Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of digestive system. हम बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया था लाइफ का, फिर कुछ प्रॉपर्टीज की बात की थी जो लिविंग में तो प्रेजेंट है लेकिन नॉन लिविंग में क्या है, एब्सेंट है। और मैं क्या था, उन्हीं प्रॉपर्टीज को रन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब एक सिस्टम को अभी हम डिस्कस करेंगे जिसे हम क्या नाम देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर। न्यूट्रिशन को मैं लास्ट डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये डाइजेस्टम क्या है, कैसे है, किस तरह है, अब इसको रीड करते हैं। मैं ये पोर्शन को हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके। अब पहले आपको बता दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम के ना सर्टेन पार्ट्स होते हैं। बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एग्जांपल है ऑर्गन सिस्टम की। और जब मैं कह रहा हूँ ऑर्गन सिस्टम तो इसका मतलब है इसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स होंगे। अब जब डाइजेस्टिव सिस्टम है तो क्वेश्चन है तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन है। मैं कहता हूँ माउथ कैविटी है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। क्लियर, दीज आर द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम। मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूँ। ये बच्चे क्या हो सकते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें ये देखें माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और याद रखिएगा इस सिस्टम को सपोर्ट के लिए कुछ एसेसरी ग्लैंड भी होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। अब क्वेश्चन आता है वो कौन कौन से हैं। मैं कहता हूँ पेंक्रियाज है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं जो हेल्प आउट करते हैं किसमें, डाइजेशन में। क्लियर। अब इसको देखते हैं, रीड करते हैं। अच्छा, इसमें हमने ये भी देखना है कि क्या उसे कहते हैं। मैंने कह तो दिया कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैं लेकिन हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक रोल होता है, उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। हम इस चैप्टर में हर ऑर्गन को इंडिविजुअली देखेंगे। हम स्टमक का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका रोल देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका रोल देखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबी नाली और चंद मददगार अज़ा पर मुश्तमिल होता है। कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। इस नाली को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसमें क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब याद रखना, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, मैं कहता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के ना दो टाइप्स होती हैं। एक होता है साइक्लिक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है ट्यूबलाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। साइक्लिक डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसकी एक ही ओपनिंग होती है, उसी से फूड एंटर होती है, उसी से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है। क्लियर, दैट इज द साइक्लिक डाइजेस्टिव सिस्टम। द अदर थिंग इज द ट्यूबलाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें दो ओपनिंग होती है, वन इज द माउथ, अदर इज द एनस। क्लियर। ओके। और हमारे बॉडी का क्या से कहते हैं, ट्यूबलाइक है। सलेवरी ग्लैंड्स, हमारे सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं विच प्रोड्यूस सलेवा। लीवर होता है जो क्या उसे कहते हैं, बाइल प्रोड्यूस करता है। लबलब है, पिंक्रियाज है, पिंक्रियाज भी क्या होता है, पिंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जो डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। क्लियर। ये रतूबतें एलिमेंट्री के नाल पहुंचती हैं और आगे डाइजेशन में मदद करती हैं। ओके। सबसे पहले बच्चे आपका जाता है ओरल कैविटी। जैसे माउथ कैविटी भी कह सकते हैं, ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। मुंह के पीछे मौजूद जगह को ओरल कैविटी कहते हैं। इसमें जुबान की सतह पर लगे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। एज अ नेम इंडिकेट, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि टेस्ट बर्ड्स है। ये स्पेसिफिक आउटग्रोथ है, माइनर से एलिवेशन है जो क्या करती है, हेल्प आउट करती हैं। आपकी जुबान क्या करती है, डिफरेंट जो फूड वगैरह आप खाते हो, क्या है कि वो नमकीन है, मीठी है, तुरश है, कड़वी है, जो भी है, जैसी भी है, उसको टेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, जो खुराक का जायका महसूस करते हैं। ओरल कैविटी में खुराक की। अच्छा, एक बात याद रखना, हमारे बॉडी के अंदर ना दो टाइप की डाइजेशन है। वन इज द मैकेनिकल डाइजेशन, अदर इज द केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकली मीन उससे जो कि मैकेनिकली क्रश किया जाता है, दैट इज द मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या होता है, एंजाइम की हेल्प से डाइजेस्ट करना, दैट इज द केमिकल डाइजेशन। ओके। मैकेनिकल डाइजेशन में दांत खुराक को काट कर छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। अच्छा, हमारी जो टंग है ना, जबान है, इसके दो रोल है। एक तो ये क्या करती है, फूड को टेस्ट करती है। क्लियर। और दूसरा उसका रोल पता क्या है, वो करती है खुराक को दांतों के नीचे ओरिएंट कर देती है ताकि आपके टीथ इजीली उन्हें प्रेस करके ग्राइंड करके कर सकें। क्लियर। ओके। और एक कैविटी में सलेवरी ग्लैंड्स के तीन जोड़े, तीन क्या हो कहते हैं आपके होते हैं। मैं आपको शो करता हूँ।
आपकी बुक में क्या हो सके नाम नहीं मेंशन किया, लेकिन मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ। ये तीन है, पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है और सबलिंगुअल ग्लैंड है। ये तीन ग्लैंड है, इन तीनों के इकट्ठे जो कंबाइन क्या हो सकते हैं, जो सिक्रीशन है उसे हम सलाइवा कहते हैं। क्लियर है? तीन बोल देता हूँ, पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है और सबलिंगुअल ग्लैंड है। क्लियर है? अब इसको नेक्स्ट रीड करते हैं। अच्छा, तीन जोड़े कार्बोहाइड्रेट्स की जुज़वी केमिकल डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। ये ग्लैंड्स ओरल कैविटी में मुंसलिक होते हैं और सलाइवा खारिज करते हैं। ठीक है, हम इसे सलाइवा कहते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सलाइवा के ना तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। क्वेश्चन आता है आपसे, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सलाइवा? सलाइवा की कंपोजिशन क्या है? बेसिकली उसके अंदर तीन चीजें, एक तो वाटर कंटेंट होता है, दूसरा म्यूकस होता है और तीसरा बच्चे क्या उसे कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज है। ये एक एंजाइम है जो अमाइलोज को ब्रेक करेगा। और अमाइलोज क्या है? दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। स्टार्च का जो बेसिक मेजर कंटेंट है वो अमाइलोज है, तो उसी से इसका नाम अमाइलेज है। इसको ब्रेक करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। खैर, इसको रीड करता हूँ। पानी और म्यूकस खुराक के टुकड़ों को नम करते हैं, इनका रोल आ गया पानी का और म्यूकस का। नेक्स्ट, जो स्लाइवरी माइलेज है ये ब्रेक करता है किसको? स्टार्च को। जो हमारे खुराक में जितनी भी स्टार्च होती है उसको ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। अब क्वेश्चन आ सकता है, सर स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, फर्क क्या पड़ा? कार्बोहाइड्रेट का ना तीन लेवल होते हैं, एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड। अगर एक कार्बोहाइड्रेट का यूनिट हो उसे हम कहते हैं मोनोसेकेराइड, अगर 2 से 10 हो तो उसे हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड, अगर मोर देन 10 हो, 10 से ज्यादा हो, उसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। तो जो आपका क्या हो सकते हैं बच्चे, स्टार्च है ना वो पॉलीसेकेराइड है, और उसको ब्रेक करके जो छोटे में कन्वर्ट करता है माल्टोज, वो डाइसेकेराइड है। इसके दो ग्लूकोज के यूनिट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है स्वेलिंग, निकलना। अब ये एक फिजिकल प्रोसेस है। अब ये क्या है, कैसे है, मैं आपको पहले डायग्रामेटिकली जस्टिफाई करता हूं, फिर इसको रीड करते हैं। ये डायग्राम दी गई है, इसमें देखें जरा आप, ये नेजल कैविटी है ऊपर, ये जहाँ पे ब्लू वाला पोर्शन, ये नीचे माउथ कैविटी है और यहाँ पे ये जबान है। और ये माउथ कैविटी के अंदर क्या है? बोलस है। ये ओवल लंप ऑफ फूड, क्या खुराक का जो क्या कहते हैं बन जाता है उसे हम बोलस कहते हैं। क्लियर? अब ये तालु आपका अपर पैलेट है। ओके, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पॉइंट है, ये एसोफेगस है और ये ट्रिकी है, ये दोनों साइड बाय साइड है। और इनकी यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे जो पैसेज भी आ रहा है जिससे फेरेंक्स आ रहा है, ये कॉमन होता है। अब खुराक ने जाना होता है एसोफेगस में, और हमारे बॉडी ने वो अडाप्टेशन डालनी होती है कि जो खुराक है वो सांस की नाली में ना जाए, ट्रेकिया में ना जाए। अब होता क्या है, जो आपकी ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है हम कहते हैं ग्लाटस, और इसके ऊपर एक हिंज लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लाटिस। जब हम खाना खाने लगते हैं ना, तो होता है पता क्या है, ये हमारी क्या से कहते हैं, ग्लाटिस थोड़ी सी ऊपर मूव करती है, एपिग्लाटिस नीचे आती है, तो ये इस पैसेज वे को क्लोज कर देते हैं, ये रास्ता यहाँ से ब्लॉक हो गया। तो फिर होता है क्या, खुराक डायरेक्ट किस में चली जाती है? एसोफेगस में चली जाती है। और एक बात मैं बोल दूं, ये पार्शियल क्लोज होता है, जुज़वी तौर पे क्लोज होता है। उसकी रीजन है, फर्ज करो कि पर्सन 5 से 10 मिनट खाना खाता है, या 15 मिनट खाना खाता है, 20 मिनट खाना खाता है, इतने मिनट वो खाना खाए और उसकी खुराक की नाली बंद हो जाए तो बंदा तो मर जाएगा। क्लियर? तो ऐसा नहीं होता, ये पार्शियल क्लोज होता है। ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये नीचे देख लें, जुबान खुराक के मुंह में पीछे धकेलती है, जुबान फूड को पीछे भेजती है, ट्रेकिया का ऊपरी किनारा ऊपर उठता है, ये ट्रेकिया ऊपर उठ जाएगी, इनग्लाटिस ऊपर चला जाएगा और एपिग्लाटिस उसको कवर कर देगा, एपिग्लाटिस ट्रेकिया के सुराख बंद कर देता है। ये सारी बात मैं कर चुका हूँ। अब इसको रीड कर लेते हैं। निकलना, जिस्मानी फिजिकल और जुज़वी केमिकल डाइजेशन के बाद ओरल कैविटी में खुराक को मजमुआ बोलस बोलस कहते हैं। ठीक है, इसे फेरेंक्स की तरफ धकेल कर निकला जाता है, इससे खुराक को निकल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, निकलने के लिए जुबान बोलस को ओरल कैविटी के पिछले हिस्से में धकेलती है। ओके, निकली हुई खुराक फेरेंक्स में दाखिल हो जाती है, वो फेरेंक्स में एंटर हो जाती है। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो गया आपकी ओरल कैविटी और क्या उसे कहते हैं, स्वेलिंग का। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।